सबसे ज्यादा समस्या अनुभव प्रमाण पत्र की। तो आज इस समस्या का समाधान कर देता हूं। आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा अनुभव चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। तो अनुभव पर ही बात करेंगे, किन का अनुभव चलेगा। यह अनुभव बनवाओगे तो पक्का चलेगा। अनुभव का पूरा झंझट खत्म कर दूंगा, वीडियो में बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले जितने भी व्यूज आएंगे उतने सब्सक्राइबर आने चाहिए, यानी जो बंदा इस वीडियो को देखेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत जेन्युइन चीजें आपको दी जा रही है। तो पहले तो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं किया तो सब ग्रुपों में डाल भी दो। अब चलते हैं वीडियो की एक एक चीज पर, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। किनका अनुभव चलेगा, तो अनुभव में आप देख लो कि कहां से बनवाए अनुभव कि आपका चल जाए। तो सबसे पहली बात करूं मैं अनुभव की, तो मेरे साथियों राजस्थान के किसी नगर निकाय में सफाई का कार्य से जुड़ा होना जरूरी है। पहली बात, आप कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए, कैसा भी बनाए, इसमें सबसे बड़ी बात यह ध्यान में रखें कि आपने नगर निकाय में काम किया है या नहीं किया है, क्योंकि गलत तरीके से लगाओगे जांच पड़ताल होगी, जेल हो जाएगी। जो जिस निकाय का है उसी निकाय से फॉर्म भरना है, उसी निकाय का लगाना है। क्यों, आपको ये चीज मैं बता देता हूं, शायद मेरे पास ये चीज पड़ी है, कहां चली गई, इसमें तो नहीं है, डाउनलोड में है क्या, एक बार मैं देख लेता हूं। नहीं भी होगी तो मैं समझा दूंगा, है या तो मिल जाएगी। चलो मैं समझा देता हूं, इसमें नहीं पड़ी है, नहीं है तो मैं समझा देता हूं, है आप ध्यान देना। जैसे पहली कंडीशन, अनुभव प्रमाण पत्र आप जहां के मूल निवासी हो और जिस निकाय, जैसे अपने कितने निकाय हैं, 183 निकाय है, 183 निकाय है ना, इस 183 निकाय में आप ये मान लो आप चोमू के हो, चोमू के क्या हो, निवासी हो। समझना इस बात को, चोमू के निवासी हो। तो मूल निवास कहां का हो गया आपका, मूल निवास चोमू का, तो आप चोमू से ही फॉर्म भरोगे। तो आपका अनुभव कहां का होना चाहिए, चोमू का ही होना चाहिए। पहली कंडीशन, जहां के आप निवासी हो, जिस निकाय में आप आते हो, 183 में से जिस निकाय में आप आ रहे हो उस निकाय का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ साथ आपके इसका निवासी भी होना चाहिए, तब जाकर आपको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, पहले इन लोगों को लिया जाएगा। अब चोमू में ये मान लो भाई 120 पोस्ट है, एक उदाहरण बता रहा हूं मुझे, चोमू में कितनी पोस्ट है, 120, और चोमू के मूल निवास के साथ, चोमू के अनुभव के साथ फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी है, 143। तो सबसे पहले इन 143 में से ही 120 पोस्ट भर ली जाएगी। अब जो अन्य जगह के कोई है, अन्य जगह के हैं, जैसे आप निवासी तो चोमू के हो मगर आपने अनुभव कहां है, बानसूर से बना रखा है, तो अब आपको नहीं लिया जाएगा, पहले इनको भरा जाएगा। अब यहां ऐसी कंडीशन होती कि यहां 99 होते, यहां 99 होते, तो अब कितने 21 पोस्ट खाली लगी, फिर आपके निवासी चोमू का अनुभव बानसूर का, फिर आप दूसरी प्रायोरिटी में आओगे। तो ऐसे दूसरी, अगर आप निवासी ऐसे हो कि निवासी दूसरी जगह के और चोमू का अनुभव प्रमाण पत्र, तो फिर दूसरी प्रायोरिटी में आओगे आप, दोनों कंडीशन में, नहीं अन्यथा पहली प्रायोरिटी। तो आप जिस निकाय से हो उसी निकाय से फॉर्म भरो, जेन्युइन अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर फॉर्म भरो, अन्यथा आप सीधे सीधे क्या हो जाओगे भाई साहब, आउट हो जाओगे, ध्यान रख लेना। पहली कंडीशन होगी। दूसरी, यदि आप पहले से ही सीधे रूप से संविदा कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, अब दो अनुभव वाले सुनना, पहले से ही आप संविदा कर्मचारी के रूप में नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, यदि आप नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका में सीधे नियुक्त होकर सफाई का कार्य किया है, तो अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। ध्यान दे लेना, इन जैसे काम किए हुए ऐसा लेना है, यानी नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका में काम किया हुआ है
तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही आपका चलेगा और कोई नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यदि बहुत सारे कहते गुरुजी हम तो ठेकेदार के पास काम करते थे, तो यदि आप किसी ठेकेदार के पास काम करते हो या किसी प्लेसमेंट एजेंसी संवेदक के पास काम करते हो, यानी जो ठेका लेते, काम सफाई का नगरपालिका में होना चाहिए, मगर आप जैसे ठेकेदार के पास करते हो या आप डायरेक्ट नगरपालिका के थ्रू करते हो, है, तो उस कंडीशन में अपने किसी ठेकेदार या संवेदक द्वारा प्राधिकृत संस्था, यानी उसकी संस्था मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए नगरपालिका में, उसके पास टेंडर होना चाहिए नगरपालिका में। वो कभी कभी हो चाहे 2013 का हो, मगर वो अब लिख के देगा आपको कि उस समय उसने काम किया के माध्यम से नगर निकाय में सफाई का काम किया हो। ठीक है, तो वहां से प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, संस्था का या ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र बनाना। उस अनुभव प्रमाण पत्र के साथ जो ठेकेदार दस्तावेज देगा आपको, काम के रिकॉर्ड देगा, उस रिकॉर्ड को, यानी अनुभव को और प्लस रिकॉर्ड को, इन दोनों को प्रार्थना, इसके बाद प्रमाण पत्र अथवा संबंधित कार्य का रिकॉर्ड नगर निकाय में सत्यापन करवाकर सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा। फिर आप अपनी नगरपालिका में लाइए, उसे जमा करवाइए, वहां से आपको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये 2 स्टेप रहेगी, ठेकेदार वालों की ये स्टेप रहेगी और इनकी ये स्टेप रहेगी। अब देख लो आप, इन सबका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। किनका मान्य नहीं होगा, ध्यान दे लेना, किसी निजी होटल का, अस्पताल का, स्कूल का, दुकान का, होटल का, ढाबे का, कंपनी का है, या सामान्य सफाई का कार्य करने का अनुभव रखने वाले का मान्य नहीं होगा। जैसे होटल वाले, स्कूल वाले और जो दुकान वाले, हॉस्पिटल वाले, इनका मान्य नहीं होगा, बता दूं। राजस्थान के किसी नगर निकाय के सफाई कार्य से जुड़ा होना जरूरी है। प्रमाण पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बना होना चाहिए। जो प्रारूप है मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, उस प्रारूप में जो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर भी डाल रखा है, तो मेरा इंस्टाग्राम है बाय स्टडी फिजिकल एकेडमी, बाय स्टडी ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, बाय स्टडी ऑफिशियल मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है। और ये सारे चैनल इस नंबर पे आप मैसेज करोगे 98 87 64 60 20, इस नंबर पर जैसे ही मैसेज करोगे आपके पास सबका लिंक आ जाएगा, वहां से आप जुड़ जाना, और वहां से आप जुड़ जाओगे तो आपके पास आ जाएगा अनुभव प्रमाण पत्र। 1 अगस्त 2026 के बाद का होना चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना। अब कोई ये कह रहा है गुरुजी मेरा डीएलबी का है और मैंने 2024 में ही बढ़ाया था, नहीं चलेगा। 1 अगस्त 2026 के बाद का होना चाहिए। 1 अगस्त 2026 के क्या होना चाहिए, बाद का होना चाहिए। इसलिए पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर निर्धारित अवधि में नया अनुभव प्रमाण पत्र बनाना होगा, उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, उसको आपको संशोधित करवाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने या फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन निरस्त होने के साथ आपसे संबंधित संस्था का प्रमाण पत्र जारी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी फर्जी के चक्कर में मत पड़ना, जेन्युइन काम ही करना। तो किसी से ये भी मत पूछा करो सर आप बना दोगे, आप नहीं बनाओगे, आप क्या है। इसलिए पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर निर्धारित ये सारी चीजें मैंने आपको, प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था मान्य और पंजीकृत होनी चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र स्पष्ट, वेद और पूर्ण होना चाहिए। तिथि, पद, कार्य, अवधि का पूरा विवरण होना चाहिए। बिना सील, बिना हस्ताक्षर, बिना लेटर हेड के अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य होगा। ये सारे मैंने अनुभव प्रमाण पत्र के प्रमाण दे दिए हैं। तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अनुभव प्रमाण पत्र की समस्या को खत्म कर दो। हो गई आपके अनुभव प्रमाण पत्र की समस्या खत्म? अगर हुई या नहीं हुई तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दे चैनल को।